बच्चों वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1। ये एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है, क्लास 10th और चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या दिया है। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, तो दर्पण की त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें? 3 मीटर। सबसे पहले हम लिख लेंगे r बराबर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर 3 मीटर मिला। अब देखो, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर क्या है? स्थित है। तो वस्तु कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है? 5 मीटर की दूरी पर। तो u बराबर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब देखो माइनस के 5 मीटर होगा। माइनस के 5 मीटर क्यों होगा? देखो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेंगे। उत्तल दर्पण इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ी बस ट्रक वगैरह होते हैं, उनमें जो साइड वाले जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। अब देखो हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे। ये क्या है हमारे पास? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये इसका क्या है? ध्रुव है। ये इसका ध्रुव हुआ और ये है इसका फोकस और ये है इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, अब कोई वस्तु कितने मीटर की दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पर। तो वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी जो है कितनी है? 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब ये 5 मीटर जो होगा माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दर्पण की बाईं ओर मापी जा रही है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे हम माइनस के 5 मीटर। अब इसमें दिया वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या और ये होगी 3 मीटर होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब जो होगा इसका कितनी दूरी पर बनेगा। दूसरा क्या पूछा? इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति कैसी है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा ये बताना। ठीक है, दूसरा क्या बताना? साइज बताना। किसका साइज बताना? प्रतिबिंब का साइज बताना। ठीक है, चलो अब देखो इन सारी चीजों को निकालेंगे। पहले हमें क्या ज्ञात करना? प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। तीसरा क्या है? प्रकृति कैसी है, प्रकृति निकालनी है और फिर निकालना साइज। ठीक है, चलो देखो अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ पर फोकस दूरी नहीं दे रखी। ठीक है, फोकस दूरी निकाल लेंगे हम। दर्पण सूत्र लगाएंगे ना हम इसमें, तो दर्पण सूत्र लगाने के लिए हमें फोकस दूरी का पता होना चाहिए। तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या दे रखी, हम इससे फोकस दूरी निकाल लेंगे। देखो आप इसमें तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या बराबर होगा r बराबर 2f। ठीक है, चलो अब देखो f बराबर हो जाएगा r अपॉन 2। f बराबर r अपॉन 2, तो r की वैल्यू कितनी दे रखी? 3 मीटर। 3 अपॉन 2 हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1.5। चलो अब देखो इसमें लगाएंगे अब हम दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र जो है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u दे रखा। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू रख दो, जिस जिसके मान दे रखे उन्हें रख देंगे हम। तो 1 अपॉन f बराबर कितना है? f की वैल्यू कितनी है? 1.5 आई निकल के। तो 1.5 बराबर 1 अपॉन v हमें ज्ञात करना। ठीक है, प्लस के 1 अपॉन u। तो u की जो वैल्यू दे रखी माइनस में दे रखी माइनस के 5, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 5। ठीक है, चलो अब देखो अब क्या करेंगे हम। पॉइंट से जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10/15 हो जाएगा। ये 0 ऊपर चली जाएगी और 10/15 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 10/15। ठीक है, अब इसे 1/5 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलो अभी ऐसे लिख लो 1 अपॉन v और यहाँ माइनस प्लस माइनस 1/5। ठीक है, चलो अब देखो इधर करेंगे। तो यहाँ इसे हम 1/5 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 1/v बचेगा। ठीक है, तो 10/15
और यहाँ हो जाएगा हमारा, जब हम 1/5 को इसे इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस के 1/5 है 1/5, और बराबर किसके हो जाएगा 1/v के। जब हम 15 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, 15 एकम 15 और 10 एकम 10, प्लस 5 3 15 और 3 एकम 3 आ जाएगा। अब 10 और 3 13, 13/15, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 13/15। अब v को उल्टा करने पर 1/v को यदि हम उल्टा कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v/1 हो जाएगा ये, तो v बराबर हो जाएगा 15/13। ठीक है, अब हम इसे भाग दे देंगे, 13 एकम 13 पॉइंट बचे 2, 13 एकम फिर 20 हो गया, फिर 13 एकम 13 चलेगी, फिर बचे 7, फिर 13 65 चल जाएगी। तो इसका आ जाएगा v का मान आ गया, v बराबर हो गया 1.15 मीटर की दूरी पे बना, 1.15 की दूरी पे बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमारा प्रतिबिंब आगे निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे कितना आया 1.15 मीटर आगे निकल गया। चलो अब हमें निकालनी प्रकृति कैसी है। अब देखो कोई भी प्रकाश की किरण, इस वस्तु से कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तक तल पे गई और परावर्तक तल पर जाने के बाद, अच्छा देखो कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ गई परावर्तक तल पे गई और परावर्तक तल से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। ठीक है, ये ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, देखो अब ये वाली जो प्रकाश की किरण है हमें आभास होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके जा रही है। ठीक है, ये फोकस से होके निकल रही है ऐसा हमें आभास होगा। ठीक है, अब दूसरी वाली प्रकाश की किरण हम गिरेंगे वक्रता केंद्र पे, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, देखो अब हम डालेंगे वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी, यहाँ से होके निकल जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, जो परावर्तित किरणें हैं, ठीक है, जो आभासी किरणें हैं वो कहाँ पे मिल गई प्रतीत हो रही है हमें, तो यहाँ पे मिल गई, तो प्रतिबिंब बनेगा इसमें यहाँ। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब जो बना कहाँ पे बना, ध्रुव व फोकस के बीच में बना। और प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है, तो इसकी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई, कितनी दूरी पे बना 1.15, दर्पण से 1.15 की दूरी पे बना। अगर हम देखें इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.15 मीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, 1.15 की दूरी पर होगी प्रतिबिंब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना, प्रकृति कैसी है इसकी, तो हमें पता चल रहा है कि जो क्या, चलो अब प्रतिबिंब जो बना इसमें दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमारी प्रकृति आई प्रतिबिंब के निकल के वो कैसा है, आभासी, आभासी और सीधा बना। ठीक है, आभासी और सीधा बना। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना, साइज निकालना। तो हमें साइज निकालने के लिए क्या करना होगा, रेखीय आवर्धन निकालना होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। अब हम निकालेंगे इसमें रेखीय आवर्धन, साइज निकालेंगे, प्रतिबिंब का साइज कितना है। ठीक है, तो साइज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रेखीय आवर्धन निकालना होगा। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, जैसे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन हो जाएगा। तो v/u, v/u। ठीक है, ये है फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का। अब देखो इनके मान रख दो, क्या क्या दे रखे, m बराबर v की जो वैल्यू आई निकल कर वो कितनी आई 1.15 निकल के आई। तो v की वैल्यू कितनी आई 1.15। u की वैल्यू कितनी है, देखो भाई u की वैल्यू कितनी है, तो u दे रखा है यहाँ -5 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे -5 मीटर। ठीक है, अब देखो और v का मान भी माइनस में होगा, ये भी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो m बराबर हो जाएगा, जब हम 5 से 1.15 को भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.23, और मीटर में आएगा, मीटर में पूछ रहा है तो मीटर में ही आएगा। ठीक है, चलो
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इतने से देखो और पिछली वीडियो सारी देखो।